आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स की टक्कर शाम 7:30 बजे से पुणे में मुकाबला। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हराया। दिल्ली की 8 मैच में ये चौथी जीत है। एक 147 रन का पीछा करते हुए दिल्ली के 84 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। इसके बाद रोबमैन पॉवल ने 33 रन और अक्षर पटेल ने 24 रन बनाकर दिल्ली को जीत दिलाई। कोलकाता की टीम को आईपीएल 2022 में लगातार 5वीं हार मिली। इस हार के बाद उसका प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो गया है। गेंदबाजी में दिल्ली की जीत के हीरो रहे कुलदीप यादव। कोलकाता के खिलाफ 4 विकेट लिए कुलदीप ने 3 ओवर्स में सिर्फ 14 रन लिए। दिल्ली के चेतन सकारिया को 7 मैच के बाद खेलने का मौका मिला। कोलकाता के खिलाफ 3 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट लिया। गुजरात के राशिद खान का हैदराबाद के खिलाफ छक्कों का यह वीडियो वायरल हो रहा है। ऑन साइड पर सिर्फ अपनी कलाई के दम पर राशिद ने लगाए थे 3 छक्के। राशिद खान ने अपने स्ट्रोक को द स्नेक शॉट नाम दिया। देश में लाउड स्पीकर और अजान विवाद के बीच आज अलविदा जुमे की नमाज। चांद दिखने के बाद 2 या 3 मई को हो सकती है ईद। रमजान की अलविदा नमाज के लिए पूरे देश में चाक चौबंद व्यवस्था। लखनऊ में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, सड़कों पर ना पढ़े नमाज। प्रयागराज में पहली बार सड़कों पर नहीं होगी अलविदा जुमे की नमाज। विवाद से बचने को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह फैसला लिया है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में इस साल नहीं होगी अलविदा जुमे की सामूहिक नमाज। जम्मू कश्मीर सरकार ने नहीं दी इजाजत। लाउडस्पीकर के विवाद के बीच मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क में 3 मई को नमाज पढ़ने की मांग। औरंगाबाद के वकील नईम शेख ने सीएम और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। अयोध्या में ईद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश। 2 मस्जिदों पर फेंके गए आपत्तिजनक पर्चे। 7 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। अयोध्या में ईद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों पर बड़ा एक्शन। योगी सरकार ने लगाया एनएसए। 1 साल तक नहीं मिल पाएगी जमानत। यूपी पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश मिश्रा ने रची थी साजिश, जिसमें ब्रजेश पांडे, नितिन गुंजन, शत्रुघ्न बाबू मिश्रा, प्रत्युष अनिल चौहान समेत 10 से ज्यादा शामिल थे। महाराष्ट्र के धूले में एक गाड़ी से पुलिस को 80 से ज्यादा तलवारें और दूसरे धारदार हथियार मिले। बीजेपी ने कहा, अजान लाउडस्पीकर विवाद के बीच क्या दंगे कराने की साजिश है। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी फरीद उर्फ आरिफ गिरफ्तार। पुलिस ने कोलकाता से पकड़ा। भीड़ को उकसाने का आरोप। आरिफ पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। देश में सांप्रदायिक तनाव के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हिंसा से किसी का भला नहीं होता। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। भारतीय अमेरिकी मॉडल पद्म लक्ष्मी ने कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा देखकर दुख होता है। भारत या कहीं भी हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री हफीजुल हसन का विवादित बयान। कहा, अगर मोदी सरकार देश की 30% आबादी को परेशान करेगी तो 70% को कीमत चुकानी होगी। बीजेपी ने मंत्री को हटाने की मांग की। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी। धार्मिक स्थलों से अब तक करीब 22,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा की आवाज कम की गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर कार्रवाई को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उद्धव सरकार पर किया तंज। कहा, दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1 मई को होने वाली राज ठाकरे की रैली को 15 शर्तों के साथ इजाजत मिली। पुलिस ने औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लगाई है।
मुंबई में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई। मुंबई पुलिस दाखिल करेगी जवाब। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। खुद पर हुए हमले की जांच सीबीआई से कराने और 80 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी की मांग। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में चल रही तनातनी के बीच फिर गर्मा सकता है 2019 का फोन टैपिंग केस। चार्जशीट के मुताबिक आईपीएस रश्मि शुक्ला के आदेश पर टेप किए गए थे संजय राउत और एकनाथ खड़गे से फोन। 2018 के कोरेगांव भीमा हिंसा केस में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को समन। जांच कमेटी ने 5 और 6 मई को बुलाया। शरद पवार ने कहा, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु से पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन चलेगा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे गुजरात में वैश्विक पदीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत रखा गया है। असम में पीएम मोदी ने 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। अमृत सरोवर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दीपू की रैली में बोले, कभी यहां बम की आवाज सुनाई देती थी, आज तालियां गूंज रही है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहाँ के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। गुजरात में साल के अंत में होना है चुनाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगे। कल होने वाले मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के शामिल होने के बाद 2 बड़े जेडीयू नेताओं ने कहा, नीतीश तेजस्वी साथ आए तो बिहार का भला होगा। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता, समय पर सब बदलते रहता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, मैं सीएम और पीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनवा रही। फिर से मुख्यमंत्री बनने, वह आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूं, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूं। मायावती के बयान पर बोला अखिलेश यादव। कहा, पिछली बार समझौता भी मायावती को पीएम बनाने को लेकर हुआ था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ईद तक जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 मई को नए सिरे से होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने कुछ और तथ्य पेश करने के लिए वक्त मांगा। यूपी के मंत्रियों के लिए सीएम योगी का निर्देश, सोने और चांदी के मुकुट नहीं लेने को कहा। 5,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिला तो राज्य के खजाने में जमा करना होगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इशारों में सीएम बदलने की मांग की। कहा, राज्य में हर 5 साल में बदलती है सरकार, अगर आलाकमान सही फैसला लेगा तो फिर से हमारी सरकार ही बनेगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमलनाथ ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह बने नए नेता प्रतिपक्ष। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे कमलनाथ। सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी और मुकुल वासनिक ने मुझे विपक्ष के नेता के रूप में, कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ, सक्रियता से विपक्ष की भूमिका निभाता रहूंगा। दिल्ली में तकरीबन 3 घंटे चली संघ और एमपी बीजेपी की समन्वय बैठक। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने पर रहा जोर, संगठन के विस्तार का खाका हुआ पेश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लगातार हार ने बढ़ाई चिंता। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई बड़े नेता दिल्ली तलब। बीएल संतोष के साथ आगे की बनेगी रणनीति।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को मिला सम्मान। एक्सचेंज फॉर मीडिया समूह की ओर से जारी टॉप प्रवक्ताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर रहे। पीएम की पेट्रोल पर वैट कम करने की अपील पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर कहा, केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है, राज्यों का पैसा लेकर बैठी है, हमारा पैसा वापस करो। पीएम की पेट्रोल पर वैट कम करने की अपील पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर कहा, केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है, राज्यों का पैसा लेकर बैठी है, हमारा पैसा वापस करो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सभी फ्यूल टैक्स का 68% केंद्र लेता है तो कोयले की कमी बढ़ती कीमतों के लिए राज्य दोषी कैसे। देश में कहर ढा रही है गर्मी। अभी 5 दिन और लू चलने के आसार। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में करीब 40 डिग्री तक पहुंचा पारा। पहाड़ों पर भी गर्मी का सितम। सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा तापमान। 1 मई को मौसम बदलने पर बारिश होने की संभावना। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की मांग बढ़ी। अप्रैल में पहली बार रिकॉर्ड 6000 MW बिजली की खपत। यूपी में बिजली कटौती पर सियासी घमासान। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा, जहां समाजवादी पार्टी के वोटर, उन इलाकों में बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है। जिस तरीके से बिजली की कटौती है और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है। राजस्थान के जालोर में पानी की भारी किल्लत। गांव में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने को मजबूर। घर बनाना पड़ रहा है महंगा। सीमेंट के दाम 400 रुपए के पार हो सकते हैं। अभी देश भर में 390 रुपए प्रति बोरी तक बिक रहा है सीमेंट। कोयला और पेटकोक भी हुए महंगे। यूपी के बांदा में बीजेपी नेता श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध मौत। फंदे से लटका मिला शव। पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर केस दर्ज। बेटियों ने पिता पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बांदा में बीजेपी नेता श्वेता के साथ उसका पति दीपक मारपीट करता था। बदसलूकी और धमकी देने के कई वीडियो आए सामने। उसने गलती की होगी तो उसको इन दरवाजे में मारूंगा भी। और मेरे कैसा मैं ठाकुर हूं और मारूंगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीमा पार से गोला बारूद लाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हमला। नारायणपुर में निर्माण के काम में लगी 3 सरकारी गाड़ियों को जलाया। पटना में बेटी और तलाकशुदा पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद शख्स ने किया सुसाइड। पटना के पौष इलाके की पुलिस कॉलोनी में खुलेआम सड़क पर वारदात। 3 की मौत। दिल्ली के शाहीन बाग में 100 किलो ड्रग्स बरामद। 30 लाख नकद भी मिले। नारकोटिक्स विभाग ने मारा था छापा। यूपी के मेरठ में इनामी बदमाश के करीबी की अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। मदन सिंह बद्दो के करीबी अजय सहगल ने जमीन कब्जा कर बनाई थी कई दुकानें। यूपी के बलिया में बुलडोजर मुहिम के खिलाफ बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बागी तेवर। तहसीलदार ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण हटाया तो विधायक ने जताया विरोध। समर्थक ने आत्मदाह की दी। कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात कर रही हूं। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या बुलडोजर लेकर चले आए? एक बार जब विधायक जी बोल दी क्या रुकिए तो तहसील को रोकना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।